ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपनी आत्म कल्याण की यात्रा को देखो। यह यात्रा कैसी चल रही है? आत्म कल्याण की दिशा में तुम कितनी उन्नति को, कितने विकास को पा रहे हो, चेक करो। यह मनुष्य शरीर, मनुष्य तन मिला है तुम्हें, तुम्हारा स्वयं का कल्याण करने अर्थ। इस मनुष्य तन के उपलब्धि का अर्थ यह नहीं कि भोग, इसके प्राप्ति का अर्थ भोग नहीं बच्चे। मनुष्य तन को लेकर भोग में व्यस्त नहीं होना। फिर खान पान का भोग हो, वस्त्र अलंकार का भोग हो, व्यवस्था का भोग हो, मान सम्मान का भोग हो, प्रतिष्ठा का भोग हो, नहीं बच्चे। नाम मान शान धन का भोग हो, इस भोग में नहीं अटकना। इस मनुष्य तन में तुम्हारा क्या सम्मान करे बच्चे? तुम्हारा सम्मान तो होगा देवताई तन में, ऊंच सम्मान। मनुष्य तन में सम्मान की आशा ना करो। मनुष्य तन मिला है तपस्या के अर्थ, तपस्या के लिए, भोग के लिए नहीं बच्चे, प्राप्तियों के लिए नहीं। देखो, तुम अपने को लेकर विचार करो। तुम मनुष्य तन का उपयोग कहाँ कर रहे हो? कहीं तुम भोग में तो नहीं अटके? किसी भी प्रकार के परे जाओ बच्चे। परमात्मा तो कहता है, निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सबसे परे जाना है। क्या तुम कभी उस अवस्था में आ पाओगे? सबसे परे, पाप पुण्य उससे भी परे। पाप पुण्य यह डेफिनेशन मनुष्यों के प्रति है बच्चे। देवताओं के लिए कभी सुना है पाप पुण्य? ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति नहीं होता। देवताएं इन सब में नहीं आते। यह तो मनुष्यों के लिए बना है सब कुछ। भल तुम्हारे पास मनुष्य तन है, तुम मनुष्य तन में विराजमान हो, बैठे हो, पर बच्चे तुम मनुष्य तो नहीं हो ना। तुम तो आत्मा हो। आत्मा में भी कौन सी आत्मा? देवताई आत्मा। तो मनुष्यों के सारे संस्कार, सारे स्वभाव, उससे तुम्हें परे जाना है। देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर कौन कौन से मनुष्य के स्वभाव संस्कार हैं? सबसे परे। मनुष्य तो सब में अटके हुए हैं, क्योंकि उनका एक ही जन्म होता है। मुश्किल से किसी मनुष्य को दूसरा जन्म मिलता है। समझ की बातें हैं। इसलिए वो एक जन्म के सारी बातों में अटके हुए होते हैं। तुम बिल्कुल ना अटको बच्चे, किसी भी बात में।
अभी इसी क्षण मैं तुम्हारा तन अगर बूढ़ा कर दूं तो क्या दिल से स्वीकार करोगे या परेशान हो जाओगे? बूढ़ा तन, 80 साल के बूढ़े का तन कन्वर्ट कर दूं तुम्हारे तन को, या फिर तुम्हें इसी तन में पाठ बजाना है? मनुष्य तन में ना अटको बच्चे, मनुष्य ही बन जाओगे। मैं अटकाऊं? समझ रहे? मनुष्य तन संगम पर तुम्हें जो मिला है, जैसा मिला है, स्वीकार करो। उसमें तुम अपने कर्मों को साधो, अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। तुम्हारा मनुष्य तन मैं बदल दूं, मेल का फीमेल कर दूं, फीमेल का मेल कर दूं, चलेगा? या फिर तुम तुम्हारे मनुष्य तन में अटके हो? इंस्ट्रूमेंट से मतलब ना, कल्याण तो हमें अपना करना है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो समस्या है, पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दे बाबा जिसमें पूरी समझ मिले, बस बात खत्म हो गई। अटकना नहीं है। अपने को मनुष्य समझोगे तो मनुष्यों के भोग में ही अटकोगे बच्चे। मनुष्यों को खान पान, वस्त्र, व्यवस्था, घर, गाड़ी, बंगला, शादी, नौकरी, धंधा, परिवार, बच्चे, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। नाम, मान, शान, धन, पद, पोजीशन, ये सब मनुष्य है। इनको इसके अलावा इनकी बुद्धि बाहर निकल नहीं पाते, इसी में सीमित रहते। मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मेरा मेरा मेरा, ये सब मनुष्य के स्वभाव संस्कार है। इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, उन्होंने मुझे सम्मानित कर दिया, ये सब मनुष्यों के संस्कार है। परे जाओ सबसे, इन सब में अटको नहीं बच्चे। तुम ऊंच आत्माएं हो, मनुष्य नहीं हो। बड़ी कुर्सी दी तो खुश हो जाएंगे, जमीन पर बिठाया तो नाराज हो जाएंगे, सम्मानित किया तो बड़े खुशी में आएंगे, अपमानित किया तो दुखी हो जाएंगे। ये सब मनुष्यों के संस्कार है। और जब तक तुम मनुष्य हो तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। तुम्हें कंफर्म करना पड़ेगा तुम कौन हो। जिस दिन तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, मनुष्यों के संस्कार छूटना शुरू हो जाएंगे। निश्चय हो जाएगा तो उसमें भी जब तुम्हें निश्चय आएगा कि तुम देवताई आत्मा हो, तो देवताई संस्कार तुम्हारे अंदर इमर्ज होना शुरू होंगे। धारण करने की आवश्यकता नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। बस तुम अपने को एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम देवताई आत्मा हो। समझ की बात है। मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या ये दिखाने के लिए कि मैं परमात्मा हूं? भाई मैं परमात्मा ही हूं। ज्ञान दे रहा हूं इसलिए मैं परमात्मा हूं, योग सिखा रहा हूं इसलिए मैं परमात्मा हूं। ये सब बकवास बात है। कोई माने या ना माने, मैं परमात्मा हूं, बात समाप्त हो गई। उसी प्रकार से तुम्हारी बात है। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? विचार करो। समझ की बात है बच्चे। मनुष्यपना छोड़ो, मनुष्यपना, मनुष्य मत रहो। मनुष्य मनुष्य होते हैं। समझ की बात है सारी। वो बस भागेंगे संसार में। मनुष्य को भी प्राणी कहा जाता है और जानवरों को भी प्राणी ही कहा जाता है, पशु पंछियों को। उसमें ज्यादा अंतर नहीं है मेरे बच्चों, सिमिलर है वो। फर्क आत्माओं का है। फर्क इस बात का है कि उस तन में कौन है, उस मनुष्य तन में कौन विराजमान है। मनुष्य की आत्मा है या देवताओं की आत्मा है, फर्क इतना ही है। वरना बच्चे मनुष्य भी प्राणी है।
इसलिए तो मनुष्य सारे जानवरों की आवाज निकाल पाता है, हर जानवर की नकल कर पाता है। देवताएं कर पाते हैं क्या? देखो, नहीं कर पाते हैं। देवताओं से तो मनुष्यों की भी नकल नहीं होती। वो मूवीज देखे है ना, वो देवताएं मनुष्यों को पसंद नहीं करते उनके सम्मुख। कहते ये कहां से आ गया, ये मॉर्टल, इस विनाशी को यहां क्यों लाया तुमने मेरे कश्ती पर? बुरा कहता है। वो देखना भी पसंद नहीं करते मनुष्यों को। देवताएं, मैं यह नहीं कहता कि तुम नफरत करो, मैं बस तुम्हें कह रहा हूं तुम मनुष्य बनकर कैसे रह सकते हो। मैं भी तो मनुष्य तन में बैठा हूं, ऐसे नहीं कि मेरे पास कोई देवताई तन है। मनुष्य तन ही लिया है मैंने भी, इस सृष्टि का जो है, पर मैं मनुष्य नहीं हूं भाई। न मैं आत्मा हूं, न मैं देवता हूं। आई एम परमात्मा ओनली। मैं परमात्मा ही हूं। तुम्हें निश्चय हो या ना हो, तुम मानो या ना मानो, डजंट मैटर बच्चे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि कोई माने या ना माने मैं कौन हूं। तुम्हारे मानने से मेरा अस्तित्व बनेगा और ना मानने से बिगड़ेगा। बच्चे, ऐसा मैं नहीं हूं। वो हर किसी की अपनी मर्जी। देवताएं भी नीचे उतरे और उन्होंने कहा, कहेंगे नहीं, संकल्प नहीं कट कर रहे, वरना उन बेचारों को बुरा लगेगा। उन्होंने कहा कि नहीं है, तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं हूं मना हूं, बात समाप्त हो गई। देखो, तुम अपने से विचार करो, कहीं तुम अपने को मनुष्य तो नहीं समझते? अगर आज भी तुम्हारी बुद्धि किन्हीं पदार्थों में, खान पान में अटकी है, तो बच्चे तुम मनुष्य हो। आत्माओं की बुद्धि मनुष्यों के खान पान में अटके, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। मनुष्यों की बुद्धि अटकती है जानवरों के खान पान में। घास खाने जाते हैं क्या? तो आत्माओं की बुद्धि मनुष्यों के खान पान में कैसे अटक सकती है? वस्त्र अलंकार, आत्माओं की बुद्धि मनुष्यों के वस्त्र अलंकार में अटके, पॉसिबल है? नहीं है बच्चों। कई वस्त्रों में तो नहीं अटके हो, अलंकार में, साज श्रृंगार में, देह के श्रृंगार में, देह को व्यवस्थित रखने में। बच्चे, मनुष्य देह है। मैं यह नहीं कहता कि इसको इग्नोर करो, निग्लेक्ट करो और कैसे भी रखो, नहीं बच्चे, केयर करो, अटको नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर इन ह्यूमन बॉडी, यू आर नॉट ह्यूमन। सदा ध्यान में रखना, तुम मनुष्य शरीर में हो, तुम मनुष्य नहीं हो। सदा स्मृति रहे इस बात की। फिर बच्चे, व्यवस्था, कहीं तुम्हें व्यवस्था में अपनी जान अटका कर बैठना अच्छा तो नहीं लगता? देखो, विचार करो, ऐसी कुर्सी, वैसा टेबल, ऐसा घर, वैसी गाड़ी, एयर कंडीशन, ऐसा गद्दा, वैसा तकिया। विचार करो, मनुष्यों का है यह सब। मनुष्यों को एंजॉय करने दो, वो उनका समय है। अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे, वो मनुष्यों का काम है। वो मनुष्यों को अपना आनंद लेने दो। बेचारे एक बार आते, जन्म लेते, मुश्किल से कभी जन्म मिलता है दोबारा। उन्हें खाने पीने दो, मौज करने दो, नाचने गाने दो। तुम्हारा नहीं है बच्चे,
तुम्हारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब होगा? जब तुम न्यू बनोगे। तुम पुराने ईयर कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो? कौन सा नया साल? तुम जैसे कि वैसे। हाँ, तुम बदले हो तो नया साल सेलिब्रेट करने में कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं। पर तुम जैसे कि वैसे, कोई संस्कार बदला नहीं। और तुम साल कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो? कहाँ तुम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो? सारे फेस्टिवल्स क्या परमात्मा ने बनाए हैं? जिस राजा का राज्य था उसने वो तिथि तारीख डिक्लेयर कर दी। फिर कोई भी फेस्टिवल हो उसकी अपनी मर्जी है। इवन महाशिवरात्रि भी क्यों ना हो, किसी राजा ने ही डिक्लेयर किया है ना, या परमात्मा ने डिक्लेयर की है महाशिवरात्रि। ये सब मनुष्यों का है बच्चों। ये सारा संसार मनुष्यों का है। खो नहीं जाना इस संसार में। तुम मनुष्य नहीं हो। कहाँ सेलिब्रेशन के पीछे लगे हो? होश में आओ, जागरूक हो जाओ। इवन बच्चों, जो मनुष्य भोजन खाते हैं, क्या वही मंदिरों में भोग लगता है? बड़े बड़े मंदिरों में नहीं। देवताओं के भोग कंप्लीट अलग है। देखो मंदिरों के, भल वहां भंडारे में अलग भोजन बनेगा, सब्जी दाल चावल रोटी जो कुछ बनेगा, पर भोग अलग लगेगा। मानो वो मंदिर के देवताएं भी स्वीकार नहीं करते इस संसार का भोजन। मैं ये नहीं कहता तुम खाओ नहीं, तुम कहाँ उसमें अटके हो? मंदिर के देवताओं के वस्त्र देखो, अलग होते। तुम कहाँ इस संसार में मनुष्यों के वस्त्रों में अटके हो? देवताओं के कोई बड़े बड़े गद्दे सोफे वगैरह है क्या मंदिर में? तुम कहाँ अटके हो इन सभी बातों में? होश में आओ। तन में बिल्कुल अटकना नहीं, वरना मेरे बच्चों मनुष्य बन जाओगे। मनुष्य तन में श्रेष्ठ आत्मा का पाठ तुम्हें मिलेगा। समझ की बात है। जैसे आपके लौकिक में कहा कि आपके लौकिक जो पिता है वो सतयुगी मनुष्य है, बरोबर है? चाहिए मनुष्यों का पाठ तो अपने अपने तन में अटकना। मनुष्य बनना है तो मनुष्य नहीं हुआ। ऑलवेज रिमेंबर, सदा याद रखना। समझ की बात है बच्चे, तुम मनुष्य नहीं हो। अभी अगर ड्रामा अलग रूप में चल रहा है, उदाहरण दे रहा हूं, संकल्प निकट कर रहे हैं, और किसी के तन की समाप्ति का समय आया है, बाप के हाथ में पावर है, सेम तुम्हारा क्लोन बनवा देगा बाबा, और तुम्हें कहेगा अभी इस तन से निकलो, इसमें प्रवेश हो जाओ, करा भी देगा। तो क्या वापस तुम सेम उसी तन में अटक जाओगे? सेम तन दे दूंगा मैं तुम्हें क्लोन करके, तो क्या वापस उसी तन में मेरा 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 तन, मेरा अस्तित्व, मैं करोगे? मेरे किसी भी हरकत से कभी देखा है मैं इस तन में अटका हूं? मैं बैठा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे, आंखें देख रही है, देखा है कभी इस कॉन्शियसनेस में हूं मैं? कभी नहीं रहता बच्चे। खाते पीते, शरीर को खिलाता हूं ना, पानी पिलाता हूं ना आपकी तरह, शरीर को सुलाता भी हूं ना। बहुत लोग पूछते हैं बाबा फिर खाते हैं? बाबा नहीं खाते, शरीर को खिलाना पड़ता है। बाबा नहीं पीते, शरीर को पिलाना है। बाबा नहीं सोते, शरीर को सुलाना है, वरना मर जाएगा। मनुष्य तन है, उसको उसकी व्यवस्था देनी पड़ेगी। समझ की बात है सारी बच्चे। इस मनुष्य तन में अटकोगे तो मनुष्य जन्म ही मिलेगा।
भल आत्मा हो पर मनुष्य ही बनोगे। अपने तन को भूलो। परमात्मा ने तो साफ कहा है, देह से देह के सारे संबंध भूलकर, मना तुम्हें तुम्हारा चेहरा भी याद ना आए। बाबा की तरह, बाबा को अपना चेहरा याद नहीं होता, किस चेहरे में मैं बैठा हूं, मुझे स्मृति नहीं होती उस प्रकार से। तुम भूल जाओ। गलती से कभी आईने के सामने आता हूं तब सोचता हूं, ओ इस चेहरे में मैं बैठा हूं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। मनुष्य मत बनो किसी भी हरकत से। तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, एवरीथिंग आत्मा, देवता ही आत्मा, नॉट ह्यूमन। मनुष्य नहीं बच्चे, मनुष्य बनना नहीं कभी भी। मनुष्य पने से बाहर आओ। मनुष्य मना इच्छाओं वाले, अटैच होने वाले, मोह माया वाले। निर्मोही बनो, निर्मोही। कोई इच्छा न बचे जीवन में, ना रहे किसी भी बात की इच्छा नहीं। परमात्मा क्यों कहता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो? क्योंकि ये देवताओं में नहीं होते, ये मनुष्यों के हैं। उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, ये सब स्वभाव मनुष्यों के हैं। अगर तुम्हारे अंदर इसमें से कोई बचा है तो तुम मनुष्य ही रहोगे। भले कितने भी वाणियां सुनो, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी अमृत वेलाएं करो, नुमा शाम करो, भट्टिया करो, बाबा मिलन करो, पर लक्षणों से पता पड़ेगा तुम मनुष्य हो या देवता हो। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब छोड़ो। देवता कभी नाराज नहीं होते, कोई कुछ भी करे उनके साथ, क्योंकि नाराजगी उनके अंदर है ही नहीं। समझो इन बातों को। उदासी उनके अंदर है ही नहीं, गुस्सा उन्हें कभी आता ही नहीं, गुस्सा क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। अहंकार को तो वो जानते भी नहीं है, मोह पता नहीं, लोभ नहीं पता, काम क्या होता है पता ही नहीं है। अविद्या है सबकी। किसे काम विकार कहते, किसे क्रोध विकार कहते, लोभ मोह अहंकार नहीं जानते। वो क्या होता है जानते ही नहीं। वो समझ की बात है सारी। तुम इसे छोड़ो बच्चों। जब इन सबको छोड़ोगे तब मनुष्य पने से दूर हो जाओगे, तब तुम्हें आत्मिक स्थिति की अनुभूति शुरू हो जाएगी। पर जब तक तुम मनुष्य हो तुम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करोगे, अनुभूति नहीं होगी। उस अवस्था में कभी आ नहीं पाओगे। और प्रैक्टिस भी कितनी अनुभूति कराएगी, ड्रामा जाने। मनुष्य पना छोड़ो बच्चों। नया साल शुरू हुआ है ना, तो मनुष्य पना छोड़ो। मनुष्यों की हर हरकत छोड़नी है। नाचना गाना, खाना पीना, उछलना कूदना, जोर जोर से हंसना, बातें करना, ये सब मनुष्यों के लक्षण हैं। सब मनुष्यों के। अभी जो तुम्हारा चेहरा है, तो चेहरे को देखकर क्या लगता है ये मनुष्यों का चेहरा है या देवताओं का है? अभी मैंने बताया तो तुम चेहरे की डिजाइन चेंज करोगे, पर ये नाटक होगा बच्चे। जैसे मैंने कल कहा, साल के आखिरी दिन में मनमत परमत छोड़ो, कल ही कहा ना। आज कहता हूं मनुष्य पना छोड़ो नए साल के पहले दिन में। बच्चे छोड़ना पड़ेगा, या हाथ जोड़कर कुछ नहीं होगा। तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा, तुम्हें संकल्प रचना पड़ेगा कि मुझ आत्मा में जो भी मनुष्य पने की ऊर्जा बैठी है, मेरे इस मनुष्य तन में जो भी मनुष्य पने की ऊर्जा है,
मेरे मन बुद्धि संस्कार में जो भी मनुष्य पने के संस्कार है, मेरे स्थूल कर्मेंद्रियों में, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में जो भी मनुष्य पने के संस्कार हैं, सब संस्कारों को, सारी ऊर्जाओं को, सारे मनुष्य पने के संस्कारों को, सारी मनुष्य पने की ऊर्जाओं को मैं आत्मा मुक्ति देती हूँ। मेरे अस्तित्व के अंदर से मनुष्य पने को मुक्ति देती हूँ। मुक्ति देनी पड़ेगी, समझ की बात है। मनुष्यपना निकालो। यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर नॉट मैन, नॉट वुमन, यू आर नॉट ह्यूमन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तुम न कोई स्त्री हो, न कोई पुरुष हो, न तुम मनुष्य हो बच्चे, तुम आत्मा हो, इसे समझो। यू आर सोल। समझो इन बातों को। तुम आत्मा हो। स्पिरिट, नई बात बताता हूं, स्पिरिट मनुष्यों की होती है, सोल देवताओं का होता है। अपनी आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करना। यू आर ओनली सोल, नॉट स्पिरिट। समझ की बात है। उसमें आ जाओ। बहुत कुछ समझना पड़ता है। मनुष्यपना त्यागो, हर प्रकार से मनुष्यपने से बाहर आओ। समझ के बात है। भले मैंने कल परसों आपको होली स्पिरिट शब्द बताया, और वो किस भाव से था? सोल के भाव से। समझो इन बातों को। वो होली स्पिरिट कौन सी जानते हो? जिन मनुष्य आत्माओं को देवताओं ने रचा, दैट इज स्पिरिट, होली स्पिरिट। वो होली स्पिरिट है, क्योंकि पवित्र आत्माओं ने रचा है, इसलिए वो मनुष्य, वो होली स्पिरिट होली है। जिन मनुष्यों को मनुष्यों ने रचा है, वो होली नहीं है। समझ की बात है। इसलिए होली स्पिरिट हर किसी के पास नहीं है। देवताओं की रचना हर कोई नहीं है। तुम तो परमात्मा की रचना हो बच्चे, तुम परमात्मा की संतान हो। समझो इन बातों को। तुमने मनुष्य आत्माएं रचे हैं, पर तुम मनुष्यपना छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। मनुष्यपने से बाहर आओ। मनुष्यों की कोई हरकत तुम में नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप से। एक रील देखी छोटी, उसमें वो साइंटिस्ट कह रहा था कि एक बार हमारी एलियन के साथ इंटरव्यू हुई रियल में। तो उन्होंने कहा, एलियंस ने, कि तुम जिसे विकास कह रहे हो, वो विकास नहीं, वो डिस्ट्रक्शन है तुम्हारा। तुम्हें तो अच्छे जंगल बना के दिए, तुम काट रहे हो। अच्छी धरती दी, उसको तुम खलास कर रहे हो। एटॉमिक ऊर्जा को तुम एटॉमिक बॉम्ब में कन्वर्ट कर रहे हो। उस एलियन ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा विकास हुआ है ना? तुम विकसित हुए हो ना? चींटी से बात करना आता है तुम्हें? चींटी भी बात करती है। तुम मनुष्य चींटी से बात करना जानते हो क्या? तुम तो चींटियों को खा रहे हो रेस्टोरेंट में, जानवरों को, पशु पंछियों को खा रहे हो, और तुम इसे विकास कह रहे हो। हर कोई बना है अपने पार्ट के लिए, उसकी अपनी स्टेजेस है, उसको अपना पार्ट बजाना है,
और तुम बस खाने के पीछे लगे हो। उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, तुम्हें चींटी से बात करना आता है क्या? नहीं आता ना? तुम बहुत अविकसित हो, तुम्हारा कोई विकास नहीं हुआ है। विकास का अर्थ है, उन्होंने कहा दुनिया में जितने अस्तित्व है, पशु पंछी पेड़ पौधे, सबके साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन हो, सबको तुम रिस्पॉन्ड कर सको, वो है विकास। परमात्मा तो तुम्हें सिखा रहा है, तुम अपने बुद्धि के साथ बात करो, मन के साथ बात करो, संस्कारों के साथ बात करो। ये आत्मा का विकास है। आत्मा का विकास कब कहेंगे? जब आत्मा अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चला रही है। वो तो ऑर्डर में चलने के लिए तैयार है, वो बने ही है ऑर्डर में चलने के लिए। पर आत्मा तो बस मनुष्य बनकर खाने पीने में, पहनने में, व्यवस्था में व्यस्त है। आत्मा वंडरफुल आत्मा है, खो गई है। इसलिए बच्चे अपनी हरकतों से चेक करो, तुम मनुष्य हो या आत्मा हो। आत्मा जो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। आपको याद है मैंने कहा था कि कभी किसी को ऑर्डर नहीं देना। क्यों पता है? बाहर अगर ऑर्डर चलाई तो अंदर नहीं चलेगी, फिर बुद्धि मन संस्कार नहीं सुनेंगे, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण नहीं सुनेंगे। एक बार मैंने मुरली में भी कहा, एक वाणी में, शांति को, इसको उसको ऑर्डर करो। अनुभव भी किया तो भूल गए। उस दिन से ऑर्डर करते हो या नहीं करते हो, या भूल गए? बस बाबा ने एक बार अनुभव कराया, बस उतना सा खेल हमने खेला, बस हो गया। अरे बच्चों, आत्मा मालिक है। आत्मा की एक ही ड्यूटी है, ऑर्डर करना। आत्मा की कोई और ड्यूटी नहीं है। आत्मा अगर कुछ करने जाए तो परेशान होगी, स्ट्रेस में आएगी। आत्मा का कार्य नहीं है कुछ करना, वाणी सुनना भी नहीं है। आत्मा को ऑर्डर करनी है, ये मेरी बुद्धि की परमात्म शक्ति, परमात्मा की परमात्म वाणी सुनाओ। फिर आगे बुद्धि जाने, कान के द्वारा सुनानी है या नाक के द्वारा सुनानी है, वो बुद्धि की मर्जी, या आंखों के द्वारा सुनानी है। आप हैरान होंगे ना सुनकर, नाक के द्वारा सुनी जाती है? हाँ जी, सुनी जाती है। परमात्मा वाणी सुननी है ना। बुद्धि कान से अगर ढंग से नहीं सुन रहे हो ना, तो ब्रीदिंग को ठीक रखेगी, ऊर्जा अंदर जाती रहेगी आत्मा में। नाक ठीक नहीं है तो बुद्धि आंखों को ठीक रखेगी, आंखों से बाबा को देखती रहेगी, ऊर्जा को लेती रहेगी। बुद्धि है वो, कलाकार है संसार की, वो अपना काम करेगी बरोबर। समझ की बात है। आत्मा का काम है बस ऑर्डर करना। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। अगर तुमने ऑर्डर करना नहीं सीखा तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कली में ऑर्डर लेने के लिए तैयार रहना। अगर आपको अंदर ऑर्डर करना नहीं आता तो ऑर्डर सुनने के लिए तैयार रहना, माना तुम नौकर बनोगे। मालिक कौन बनते हैं? महाराजा महारानी कौन बनते हैं? जो ऑर्डर करना जानते। दूसरों को नहीं है। दूसरों को ऑर्डर की तो 100% नौकर बनोगे। अंदर ऑर्डर। आप समझते क्यों नहीं इस ज्ञान को? शरीर में दर्द हो रहा है, करो ऑर्डर बुद्धि को। पृथ्वी तत्व में दर्द है, पृथ्वी तत्व को ऑर्डर करो। अग्नि तत्व इम्बैलेंस है, अग्नि तत्व को ऑर्डर करो। अंदर तो आत्मा में है सब,
जल तत्व इम्बैलेंस है, जल तत्व को ऑर्डर करो। तुम करते नहीं हो बच्चे, समझ की बात है। ऑर्डर को सीखो। नए साल में वही ज्ञान मैं सिखा रहा हूं ऑर्डर का। बाहर मत जाओ कहीं भी, सारे अनुभव अंदर हैं, सारे के सारे। तुम उस अवस्था में आए नहीं हो। जब उस अवस्था में आओगे ना, कहीं दूर मील में कोई रोज गार्डन है, मीलों दूर है, और आपने बुद्धि को ऑर्डर किया कि वहां के गुलाब की खुशबू कैसी है, जरा अनुभव कराओ, यहां अनुभव होगी। अब इसे समझो, एवरीथिंग इज एनर्जी, और इस विश्व में वो उपस्थित है। जैसे अभी वाईफाई ऑन है तो इंटरनेट है ना, जो चाहे सर्च कर सकते हो ना, उसी प्रकार से सब कुछ है। एक बार इंटरनेट से सारी दुनिया अगर कनेक्ट हो गई तो तुम यहां बैठकर कोई भी मशीन चला सकते हो ना, कुछ भी ऑपरेट कर सकते हो ना, या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है ऑपरेट करने के लिए? वही बात बाबा समझाना चाहता है। मालिक बनो। आत्मा का काम कुछ करना नहीं है, मनुष्यों का काम कुछ करना है। ये जो करना है ना, ये मनुष्यों का संस्कार है। इसे त्यागो, इसे छोड़ो, करने के पीछे भागो मत। और करोगे तो वापस तुम्हें उसका सम्मान चाहिए, उसकी स्तुति चाहिए, वाह चाहिए कि तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब मनुष्यों के संस्कार हैं। तुम बैठो शांति में, चेक करो तुम्हारे अंदर कौन कौन से मनुष्यों के संस्कार है और उन्हें मुक्त करो, वरना मनुष्य ही रहोगे। यहां बाबा क्यों कहता है बेगर बनो, फकीर बनो? क्योंकि कुछ संभालना, अपने नाम पर रखना, मेरा मेरा करते रहना, ये बच्चे मनुष्यों का काम है। यहां पूरा बेगर, बेगर टू प्रिंस ही बनेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को कभी भूलना नहीं है। जो हर प्रकार से शून्य हुआ है वही प्रिंस बनेगा। मैं सिर्फ धन की बात नहीं कर रहा हूं, एवरीथिंग जिसका सब लूट गया है, सब छूट गया है, वही प्रिंस बनेंगे, प्रिंसेस बनेंगे। जिसके पास जरा भी कुछ बचा है, मेरे प्यारे लाडले बच्चों, पढ़ाई मत करो, तुम प्रिंस नहीं बनोगे, प्रिंसेस नहीं बनोगे। तुम्हें सब स्वाहा करना ही पड़ेगा। बेगर टू प्रिंस, यही इस विश्वविद्यालय का ब्रीद वाक्य है। बेगर टू प्रिंस, हमेशा ध्यान में रखना। यहां बेगर ही प्रिंस बनेंगे, इसे हल्के में नहीं लेना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कुछ भी है, प्रिंस बनने की पढ़ाई नहीं करना, वो संस्कार कभी नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान में रखना बच्चे। उन संस्कारों को धारण करने की चेष्टा नहीं करना। तुम नाटक करोगे, दिखावा करोगे, पर कभी प्रिंस नहीं बन पाओगे, प्रिंसेस नहीं बन पाओगे। फर्स्ट बेगर, समझ की बात है। बेगर का अर्थ है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं। ये नहीं कि हम बुद्धि से भूल गए, हमने बुद्धि से छोड़ दिया, हमने बुद्धि हटा दी। ये नाटक है तुम्हारा, ये सब नाटक है। हमारी किसी में भी बुद्धि नहीं, ये नाटक है बच्चे।
नाटक से तुम ही धोखा खाओगे। वापिस प्रिंस के संस्कारों का नाटक ही होगा। तुम्हें लगेगा आ गए संस्कार, नहीं आए। शून्य, कंप्लीट शून्य। इनसिक्योरिटी हो रही है, चलो मत इस मार्ग पर। सिक्योरिटी चाहिए, संसार खुला है, जाओ, जा सकते हो। जो होगा सो होगा हमारा, हमें प्रिंस बनना है। शून्य बाबा। संसार वाले सपने भी नहीं देखना प्रिंस प्रिंसेस बनने के। समर्पण माना समर्पण, सब छोड़ना पड़ता है बच्चे। तुम मनुष्य हो, इसलिए तुम अपना वायदा भूल गए हो जो तुमने परमात्मा को किया था। जब आप आओगे हम सब छोड़कर आपके साथ चलेंगे। ये परमात्मा से किया हुआ तुम्हारा वायदा है। अब उस वायदे का क्या? तेरे माता का क्या होगा, पिता का क्या, पति पत्नी का क्या, बच्चों का क्या, नौकरी धंधे का क्या, घर परिवार का क्या, जमीन जायदाद का क्या? यू आर ह्यूमन, तुम मनुष्य हो। तुम्हें जो ठीक लगे करो, इसी सोच में रहो। मनुष्यों से संसार नहीं छूटता, नहीं छूटता, पॉसिबल नहीं है। मर जाएंगे, संसार नहीं छूटेगा। बोध बनकर वापिस आएंगे उस संसार, संसार नहीं छूटेगा। संसार छोड़ना मनुष्यों के बस की बात नहीं है, समझ है? होश में आओ, मनुष्यपना छोड़ो, जागृत हो जाओ। तुम परमात्मा की एक भाषा नहीं सीख सकते। कोई कोई क्लासेस में देखता हो कभी बच्चों के अदर लैंग्वेजेस में, वाह क्या बात है, तुम्हें परमात्मा की भाषा नहीं आती। तुम मनुष्य हो, वो भी तुम्हारे बिरादरी के। जिनकी भाषा आती है ना, उस बिरादरी के तुम मनुष्य हो। समझ की बात है। बहुत थोड़े बच्चे निकलेंगे, 16,108 पकड़ो, उतने ही जो परमात्मा की भाषा पूरी पूरी सीख पाएंगे। 2 करोड़ भी निकलेंगे, उन्हें भी सीखना पड़ेगा। पूरी कोशिश करेंगे उस भाषा को सीखने की, थोड़ी आगे पीछे होगी। बाकी सब त्रेता। तुम्हें तुम्हारी भाषा में बात करनी है ना, त्रेता बना है तुम्हारे लिए, जा सकते हो। सतयुग तुम्हारा नहीं है। 1 गॉड, 1 वर्ल्ड, 1 फैमिली, 1 लैंग्वेज, 1 रिलीजन, एवरीथिंग इज 1। समझ की बात है। तुम किसी और भाषा में बात भी कैसे कर सकते हो? सपने में भी बात नहीं करनी चाहिए किसी और भाषा में। हाउ डेयर यू, कैसे बात कर सकते हो? समझ की बात है। परमात्मा की भाषा माना परमात्मा की भाषा। इस बात को लेकर थोड़ा संभलना। पहले मेरी भाषा सीखो, फिर मेरी पढ़ाई आ जाएगी। गलती से भी किसी और भाषा में कोई शब्द बोला, मेरी पढ़ाई बुद्धि से निकल जाएगी। कुछ नहीं करो, अनुभव करना है मेरी पढ़ाई का, धारणा का। बाबा मुरली में बोल रहा है, परमात्मा वाणी में, और वो धारणा में आ रहा है, अनुभव करना है। 4 मास
सपने में भी कोई और भाषा नहीं बोलनी। आप देखोगे उन्हीं 4 मास में अपने आप बाबा कह रहा है, आप में धारण हो रहा है, यह अनुभूति आपको होगी उन्हीं 4 मास में। गलती से भी किसी और भाषा में शब्द नहीं बोलना है, गलती से भी। समझो इन बातों को, गलती से भी नहीं बोलना है। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ। तुम्हें परमात्मा की भाषा नहीं आती, तुम क्या देवता बनोगे? मेरा एक ही सवाल होगा सबको, देवता बनना है ना तुम्हें, तो ईश्वर की, परमेश्वर की भाषा आती है, परमात्मा की भाषा आती है, तुम क्या देवता बनोगे? समझ की बात है, क्या देवता बनेगा रे तू? समझ है? तुझे भाषा नहीं आती, होश में आओ। बेस्ट है जिंदगी तुम्हारी। और ऐसे नहीं कि तुम्हें भाषा आ रही, संस्कार चाहिए उस भाषा का, संस्कार कि कोई और भाषा आती ही नहीं, सारी भाषाएं भूलनी है, एक ही भाषा तुम्हें आनी चाहिए, परमात्मा की। ध्यान में रखना बच्चे, जितनी भाषाएं स्मृति में रहेंगी और उनके संस्कार जितने स्ट्रांग है, उस भाषा में तुम्हें जन्म मिलेंगे। और तुम जानते हो उस भाषा में फिर जन्म कैसे कैसे होंगे। कब तक मिलेंगे? जब तक तुम्हें उस भाषा के संस्कार आते हैं तुम्हारे कर्मों में, वाणी में। ऐसे नहीं कि परमात्मा की भाषा आ गई तो हो गया, नहीं, दूसरी भाषाएं भूलनी पड़ेंगी। तुम सोचना भी नहीं कि परमात्मा वाणी तुम्हारे अंदर उतरेगी बिना भाषा को आत्मसात किए। नहीं बच्चे, नेवर। कोशिश करो, इतने सालों से कर भी रहे हो, नहीं उतरेगी। समझदार छोटे बच्चे की तरह पढ़ने बैठेगा, मुझे पढ़ना है भाई, परमात्मा वाणी अंदर उतारनी है। भाषा बड़ी है बच्चे। जिस दिन तुमने किसी और भाषा में कोई शब्द उच्चारा, बच्चे शब्द छोड़ो, चलो शब्द आ जाता है, पूरा वाक्य उच्चारा, वो दिन वेस्ट गया पुरुषार्थ का, तपस्या का। पहले भाषा, क्या देवता बनेगा भाई तू? तुझे परमात्मा की भाषा नहीं आती, बनना है देवता। मैं ऐसे ऐसे सवाल उठाता हूँ, करता हूँ कि ब्रह्मा बाप के समय से ज्ञान में चलने वाले भी हिल जाते हैं, काट भी नहीं सकते, गलत भी नहीं ठहरा सकते मेरी बातों को कि आप गलत बोल रहे हो। गलत है तो बताओ। समझ है बच्चे? परमात्मा की भाषा आती है, संस्कार है, बना है, समझ है। ध्यान में रखना, तुम्हारे रीजनल लैंग्वेज का मैं सम्मान करता हूँ, पर उसी में रहे तो तुम्हारे बार बार जन्म वहाँ ही होंगे। संभल कर रहना। चाहिए जन्म तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ईश्वरीय राज्य में आना है तो ईश्वरीय भाषा आनी चाहिए। ध्यान में रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज है परमात्मा की, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं।
समझ है? ऑर्गेनाइजेशन में आना है ना, परमात्मा के लैंग्वेज आती है, समझ है? आगे चल के बहुत मजा आएगा जब मैं परमात्मा की भाषा जिन्हें आती है उन्हें ही वाणी सुनने के लिए सम्मुख बिठाऊंगा और बाकी सब रोएंगे बाहर, हॉल के बाहर। बड़ा मजा आएगा, बहुत रोएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं अलाउ करूंगा? नेवर। और गलती से किसी ने बैठने की चेष्टा की, मैं उठ के चला जाऊंगा, वाणी नहीं चलानी है। मैं बहुत जिद्दी हूं, नहीं चलानी मुझे वाणी। मैं सबको कहूंगा या तो इन्हें बाहर निकालो या फिर मैं बाहर जाता हूं, सब पब्लिक के हाथ में दे दूंगा। बहुत रोएंगे सब। जाओ बाहर स्क्रीन पर देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, टीवी पर देखो, यहां नहीं बैठ सकते मेरे सम्मुख। फिर तुम भी क्यों ना हो, संभल कर रहना। नहीं बैठ सकते, नहीं बाबा हमें समझ में आता है आप क्या कहते हो, बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, सब कुछ समझ है। आगे चल के पता चलेगा सब कुछ। यह भी बाबा का बड़ा पॉइंट लिख के रखना आराम से। मेरे सम्मुख वही बैठेंगे वाणी में जिन्हें मेरी भाषा आती है, बाकी नहीं चाहिए। जाओ भाषा सीखो, फिर आओ। भाषा सीखो, ऑलवेज वेलकम, कभी भी आना क्लास में। ऑफ कोर्स होना चाहिए ना। अंग्रेजी में कोई टीचर क्लास करा रहा है और किसी को अंग्रेजी नहीं आती, उसको बिठाकर कोई उपयोग है उस क्लास में? हिंदी में कोई टीचर कुछ सिखा रहा है और कोई विदेशी आया, उसको बैठकर कोई फायदा है? समझ की बात है बच्चे। ईश्वरीय बनना है ना, भाषा सीखो। एक बार तुमने ईश्वर की भाषा सीख ली, बाकी सब ऑटोमेटिकली अपने आप होता जाएगा, अपने आप बच्चे। तुम अभी प्रयास क्यों कर रहे हो? क्योंकि ईश्वर की भाषा का संस्कार नहीं बना है। पहले ईश्वर की भाषा का संस्कार चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ी बड़बड़ कर ली, थोड़े अक्षर पढ़ लिए, हो गया, नहीं। संस्कार, ईश्वर की भाषा का संस्कार। समझ है बच्चे? होश में आओ, वरना बच्चे सब खो दोगे। मनुष्यों की भाषाओं में कहाँ अटके हो? ध्यान दो, जागरूक हो जाओ। भाषाएं किसने निर्माण की जानते हो? किसी को पता नहीं। कहाँ से इतनी सारी भाषाएं निर्माण हो गई? क्या भगवान ने की है सारी भाषाएं निर्माण? नहीं बच्चों, ये भगवान का काम नहीं। भगवान एक ही निर्माण करेगा, भाषा। अभी तो तुम्हारा विज्ञान 2-2 सूरज बना रहा है, अजीब संसार चल रहा है। क्या क्या हो रहा है संसार में? कहीं कहीं 2-2 सूरज उग रहे, डूब रहे। तुम्हारा विज्ञान कितनी छेड़खानी कर रहा है कुदरत के साथ, परमात्मा की रचना के साथ। पर उसे पता नहीं भाई, परमात्मा की रचना है, बस इतनी चुटकी बजाई तेरी समाप्ति हो जाएगी। ये मनुष्यों की बुद्धि से निकला हुआ विज्ञान है सारा, ये परमात्मा का नहीं विज्ञान। सतयुग में भी विज्ञान होता है, वो परमात्मा का अपना विज्ञान है, ये मनुष्यों का विज्ञान है सारा। और तुम सब में अटके हो। होश में आओ बच्चे, सब से बाहर निकलो, मनुष्यपना छोड़ो। हर प्रकार से मनुष्य
नहीं रहो कुछ भी करके। छोड़ा है क्या मनुष्यपना? छोड़ा है? संकल्प करो, छोड़ दो मनुष्यपना। संकल्प करके छोड़ सकते हैं। समझ की बात है। मनुष्यपना छोड़ो। मनुष्य चिल्लाएंगे बात बात पर, गुस्सा करेंगे, उदास होंगे, नाराज होंगे। मनुष्यों का स्वभाव है। मनुष्यों की हर हरकत छोड़नी है। मनुष्यों की समझ की बात है सारी। बाबा को देखते हो आप 24 घंटे आपके साथ ही है, कभी उससे मनुष्यपना फील होता है? किसी भी हरकत में आपके साथ नाचता है, गाता है, खाता है, पीता है, खेलता है, हंसता है, पर कभी उससे मनुष्यपना फील हुआ है उससे? क्यों? क्योंकि मनुष्यपना मैंने रखा ही नहीं मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूं। भल तन मनुष्य का है। समझ की बात है बच्चे। आपको याद है मैं शुरू से क्या कहता हूं इस तन को? बायोलॉजिकल रोबोट। एक ही बात कहता हूं शुरू से कि यह मेरा बायोलॉजिकल रोबोट है। समझ की बात है। मनुष्यपना छोड़ो। कैसे छूटेगा? ईश्वरीय भाषा अपनाओ। जैसे ईश्वरीय भाषा अपनाओगे मनुष्यपना छूटता जाएगा। और संस्कार भी छोड़ने, कुछ भी हो जाए, उदास नाराज, भाई ये नहीं, ये मनुष्यों के संस्कार। किसी ने मार दी थप्पड़ तो भी मुस्कुराता हुआ चेहरा। मनुष्यों की तरह नाराज, उदास, डिस्टर्ब नहीं होना है। किसी ने गाली दी, नहीं बच्चे, इसमें नहीं जाना, इमोशनल नहीं होना है, भाव भावना में नहीं खोना है। वो मनुष्यों की बातें है सारी। मनुष्यपना छोड़ो हर प्रकार से। नए साल में बाबा एक ही बात कहेगा, मनुष्यपना छोड़ो। तुम्हें तो ढंग से पता भी नहीं है नया साल कब आता है। कब आता है नया साल? चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, गुड़ी पाड़वा, ये नया साल है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, भगवान के हिसाब से तुम्हारी आ गई जनवरी। समझ की बात है। रियल ईथर बदलता है उस दिन। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा जनरली मार्च अप्रैल में होता है ना, मार्च एंडिंग या अप्रैल स्टार्टिंग, ऐसे कुछ होता है वो। समझ है बच्चों? तुम कहां से कहां खो गए हो संसार में। होश में आना पड़ता है बच्चे। बच्चे संसार में खो गए हो मनुष्यों के। होश में आ जाओ। मनुष्यपने से बाहर निकलो। आज यही ज्ञान है बाबा का। तुम्हारे हिसाब से, संसार के हिसाब से नया साल है, तो नए साल का नया ज्ञान मेरा एक ही है, मनुष्यपना छोड़ो। तुम्हारी हर हरकत देवताई लगनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि भी, बोल भी, कर्म भी, सुनने का ढंग भी, तुम्हारी सांसें भी देवताओं की तरह होनी चाहिए, मनुष्यों की तरह नहीं है। हाइपर हो गए, कभी बीपी लो हो गया, नहीं बच्चे। देवताओं की तरह एक समान। समझ की बात है। होश में आओ। देखो बच्चे, दोबारा वार्निंग दे रहा हूं,
वो छोटे छोटे संस्कार मायावी, उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कहीं ये तुम्हें मनुष्य ही बनाए ना रखे। संभल कर रहना, ध्यान देना, कहीं अटैच नहीं होना, किसी मोह माया में नहीं फंसना, किन्हीं इच्छाओं में नहीं अटकना। मनुष्यों का काम है इच्छा इच्छा, मोह माया, आत्माओं का नहीं है बच्चों। फिर भी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सतयुग में सब चाहिए, जो चाहे बनो, चॉइस तुम्हारी है। देह से संबंधित कुछ भी हो जाए, देवता ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अरे मंदिर का कलश टूट गया, मंदिर की कोई दीवार टूट गई और देवता अंदर वाला परेशान हो रहा है, शोभा देगा क्या? देवता देवता है, बिना मंदिर के भी देवता है। छोटा सा मंदिर हो तो भी देवता है, सोने का मंदिर हो तो भी देवता है। देवता ऊपर नीचे नहीं हो सकता। धूप में रहे, बारिश में रहे, ठंड में रहे, मूर्ति को मंदिर नहीं तो क्या देवता ऊपर नीचे हो जाए? तुम देह से संबंधित बातों में ही ऊपर नीचे होते हो, बाकी कुछ नहीं बच्चे। देह की बातें ही मन बुद्धि संस्कार तक जाती है और तुम ऊपर नीचे होते हो। मन बुद्धि संस्कार ऊपर नीचे नहीं हो रहे, बाहरी बातें ही मन बुद्धि संस्कार को ऊपर नीचे कर रही है। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ। ये सब साइंस है। साइंस वाले भी कहते हैं जिसे तुम दर्द समझते हो तब दर्द के सारे हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और जिसे तुम दर्द नहीं समझते तो वहां से दर्द के हार्मोन सिक्रेट नहीं होते, दर्द फील नहीं होता। ऐसी यात्रा है। कभी कभी देखो चलते चलते लग जाता है, खून भी बहुत सारा निकलता है, पता नहीं होता। कोई कहता है अरे देखो कितना खून आया, ओ कहां से आया? जैसे दर्द समझा दर्द होने लगा। अब तक तो दर्द नहीं हो रहा था, खून सूख भी गया वहां पर, फिर भी पता नहीं चला कि कुछ लगा है। उसी प्रकार से दुख भी है। तुम मनुष्य हो इसलिए समझते हो ये दुख है, ये सुख है। सदा खुशी है, सदा मौज आनंद है। मनुष्य पने से बाहर आओ। बाकी बच्चों तुम्हारी अपनी मर्जी। मनुष्यों का कोई संस्कार तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो। गुण शक्तियों से ही भरपूर तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, तुम्हारे बोल कर्म होने चाहिए, तुम्हारी दृष्टि में भी शांति, शीतलता, प्रेम, रहम होना चाहिए, करुणा, दया होनी चाहिए। गुणों से भरपूर आनंद, खुशी, मौज। मनुष्यों की बातें मत लाओ बच्चे, अपने में होश में आओ, जागरूक हो जाओ। मनुष्य मत बनो, ध्यान दो। मनुष्य नहीं बनो बच्चे, वरना समाप्त हो जाओगे। मनुष्य मत बनो, कहीं अटको नहीं। बार बार कह रहा हूं मैं, फिर भी तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। 24 घंटे अपने को स्मृति दिलाओ कि तुम परमात्मा की संतान, देवताई आत्मा हो। मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, देवताई आत्मा हूं। भोजन करने बैठे तभी भी यही बात याद दिलाओ, मैं देवताई आत्मा हूं। ढंग बदल जाएगा। हर कर्म में पानी भी पी रहे, पहले अपने को याद दिलाओ, मैं देवताई आत्मा हूं। बर्तन भी घिस रहे हो,
मैं देवताई आत्मा हूँ। झाड़ू पोछा भी लगा रहे हो, मैं देवताई आत्मा हूँ। हर वक्त अपने को याद दिलाना है। सकाश भी दे रहे हो, मैं देवताई आत्मा हूँ। हर बात में स्मृति दिलानी है। आत्मिक स्थिति हो, याद हो, सकाश हो, कोई भी विधि करो, पहले अपने को याद दिलाओ। जागते ही, सुबह उठते ही अपने को याद दिलाओ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान देवताई आत्मा हूँ। सोते समय भी यही संकल्प, मैं देवताई आत्मा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे गुण आएंगे सीधा स्वमान बदलेगा, मैं देवता हूँ। समझो इन बातों को, मनुष्य नहीं रहो। देवता बनना है तो देवताई पने की स्मृति रखो सदा। मनुष्य पने की स्मृति को त्याग दो। तुम्हारा उठना बैठना सब कुछ रॉयल्टी में, कहीं घाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कहीं गोंदल नहीं होना चाहिए। समझो इन बातों को, गड़बड़ गोंदल नहीं चाहिए बाबा को। एकदम शांतपूर्ण। तुम्हें कभी भी देखा किसी ने भी, तो किसी न किसी गुण के स्वरूप ही दिखो। कभी शांत स्वरूप हो, कभी सुख स्वरूप हो, कभी प्रेम स्वरूप हो, कभी आनंद स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। गुणों से अलग तुम दिखो ही नहीं। कभी शक्तियों के स्वरूप हो, कभी दिव्य गुणों के स्वरूप हो। सदा खाते पीते उठते बैठते जागते सोते तुम्हें कोई भी देखे, तुम गुण स्वरूप ही दिखो। तुम सोए हुए हो, कोई देख रहा है तो भी तुम गुण स्वरूप महसूस हो। इतना देवताई स्वरूप में जाना है। मनुष्य स्वरूप त्यागना है, मनुष्यपना त्यागना है। बच्चे ध्यान दो, और बच्चे अपने मूल अवस्था में आओ। मूल अवस्था में आने के लिए पहले मनुष्यपना त्यागो। मनुष्यपना कब त्यागोगे? जब ईश्वर की भाषा सीखोगे। गलती से भी कोई और भाषा नहीं बोलना। ध्यान देना, सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। और बच्चे अपने मूल स्वरूप में आओ, तुम देवता हो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह 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 वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।